दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म, सत्ता और प्रतिष्ठा का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और तब उन्होंने अर्जुन को गीता का सार बताया था। हमारे शास्त्रों में गीता का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। महाभारत से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की बहुत सी घटनाएं और रहस्य बरकरार है। तो आज हम आपको महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं उन बातों को। सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत का नाम। बहुत सालों पहले महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। सबसे पहले इसका नाम जयम था, उसके बाद इसे जया के नाम से जाना जाता था और आखिर में इसे महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करेंगे द्रौपदी का शिवजी से वरदान के बारे में। द्रौपदी पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा और द्रौपदी ने 14 विशेषताओं वाले पुरुष से विवाह करने का वरदान मांगा। भगवान शिवजी ने मनुष्य योनि में 14 गुणों वाले इंसान को असंभव बताया, लेकिन द्रौपदी के जोर देने पर शिवजी ने उसे यह वरदान दे दिया, जिससे द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ और उन 5 को मिलाकर 14 गुण पूरे होते हैं और हर सुबह स्नान करने पर उनका कुंवारापन उन्हें वापस मिल जाता था। श्री कृष्ण से रिश्ता। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी भी थे। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने कृष्ण जी के बेटे सांब से प्रेम विवाह किया था। अब बात करते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे। आप सभी जानते होंगे कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पर क्यों अंधे थे शायद ये नहीं जानते होंगे। असल में धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म के कर्मों का दंड भोग रहे थे। माना जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में हंस को देखा जो अपने बच्चों के साथ आराम से घूम रहा था, लेकिन हंस की इतनी खुशी उससे देखी नहीं गई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को भी मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ और उसके सारे बेटे भी उसी तरह मरे जैसे उस हंस के बच्चे मरे थे। दुर्योधन का नाम। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दुर्योधन का असली नाम दुर्योधन नहीं था। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका मतलब होता है एक महान योद्धा। लेकिन दुर्योधन ने खुद अपना नाम बदलकर सुयोधन से दुर्योधन कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी नहीं हराया जा सकता। लेकिन महाभारत काल में उसके नाम बदलने के कारण उसके बुरे कर्मों को बताया गया है। अब बात करते हैं शकुनी कौरवों का शुभ चिंतक नहीं था। आप सभी जानते हैं कि शकुनी कौरवों का मामा था और मानते हैं कि वो उनका सबसे बड़ा शुभ चिंतक था। लेकिन शकुनी सिर्फ दिखावे के लिए ही उनका शुभ चिंतक था। असल में वो कौरवों का सबसे बड़ा दुश्मन था। कौरवों को धोखा और बेईमानी सिखाने वाला शकुनी कदम कदम पर पांडवों का बुरा करने में मदद करता था, लेकिन उनके मन में हस्तिनापुर को बर्बाद और कौरवों से बदला लेने की सोच थी। अब बात करते हैं कि कृष्ण जी ने नहीं दिया अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान। अभिमन्यु एक बहुत ही वीर योद्धा थे, जिसे चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो था, लेकिन बाहर आने का नहीं, क्योंकि कृष्ण जी ने उन्हें बाहर आने का ज्ञान कभी नहीं दिया। लेकिन क्यों? असल में कृष्ण जी के अनुसार अभिमन्यु एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस कालयवन का अवतार थे। इसीलिए चक्रव्यूह वास्तव में अभिमन्यु को मरने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि अभिमन्यु को मोक्ष दिलाने का सिर्फ यही एक तरीका था। इंद्रप्रस्थ का महल। हस्तिनापुर को खोने के बाद पांडवों ने अपने दम पर इंद्रप्रस्थ बनवाया था। ये एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमकदार था और एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। इसीलिए जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। अब बात करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे और यह सब देखकर कृष्ण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो इन मरे हुए लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 सालों तक धरती पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि इस श्राप के बाद अश्वत्थामा रेगिस्तान इलाके में चला गया था
और इसके मुताबिक अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अंत में हम बात करते हैं 18 अंक का महत्व। कहा जाता है महाभारत में 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाभारत की किताब में 18 अध्याय हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने भी पूरे 18 दिन अर्जुन को ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षौहिणी सेना थी। यह युद्ध भी 18 दिन ही चला था और इस युद्ध में सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।